महाजन की पैसे वाली थैली। अरे भाई जरा कान लगा के सुनिए। एक थे हमारे महाजन जी जो अपने भारी भरकम पैसे की थैली को अपनी छाती से ऐसे चिपकाए रहते थे मानो वही उनकी सगी जान हो। एक दिन जनाब नाव पर सवार होकर नदी पार कर रहे थे, तभी बीच मंझधार में नाव ने लिया जोरदार हिचकोला और साहूकार जी सीधा घपाक। पाउस। नाव डूबी और साहूकार जी सीधे पानी के अंदर। अब वहीं किनारे पर हमारे चतुर गोपाल अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे थे। उन्होंने जो देखा तो झट से पानी में छलांग लगा दी, खींच खांच कर गोता मारकर साहूकार जी को बाहर निकाला, वरना भाई साहब आज तो इनका परलोक का टिकट पक्का कट चुका था। साहूकार तो बच गए, पर उनकी वो प्यारी पैसे की थैली वो तो लहरों के साथ ऐसी गायब हुई कि फुर्र पता ही नहीं चला कहां समा गई। साहूकार को जैसे ही होश आया, उन्होंने शुक्रिया कहने के बजाय अपनी गालियों की मशीन चालू कर दी। उनकी आवाज में वो घमंड था कि क्या कहें। अरे ओ बेवकूफो, अगर नदी से मेरी पैसे की थैली निकालते तो मैं मानता कि तुमने कोई बहादुरी दिखाई है। इस आदमी को निकालकर क्या उखाड़ लिया? तुम सब के सब निकम्मे हो, एक ढेले के काम के नहीं। अब गोपाल ठहरे खिलाड़ी आदमी। उन्होंने अपनी धोती कसी, एक तिरछी मुस्कान दी और भीड़ की तरफ आंख मारकर चुटकी लेते हुए बोले, अरे ओ महाजन जी, आपको इंसान समझकर बचा लिया, यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई। हमें क्या पता था कि आप उस किस्म के जानवर हैं जिसे अपनी जान से ज्यादा चंद सिक्कों की टुनटुन प्यारी है। अगर पहले पता होता ना तो हम आपके इस मांस के ढेर को हाथ भी नहीं लगाते। आप आराम से नदी का खारा पानी घोंट घोंट पीते, सिक्कों का संगीत सुनते और ढोल नगाड़े बजाते हुए सीधे भगवान के पास पहुंच जाते। इतना कहकर गोपाल ने मारी पलटी और चलते बने। और हमारे महाजन जी, वे किनारे बैठे नदी को ऐसे घूर रहे थे जैसे नदी ने ही उनकी जेब काट ली हो।